जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं, जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया, ऐसा नहीं है। ये नर्क का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2 3 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं, ऐसा करने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहाँ किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीप के और मूत्र के, नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए, देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा, जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, उसे यहां पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में। जो यहां दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं, कह रहे कि शरीर बड़ा भयानक मिलता है और मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। अब वो इतना भूख से व्याकुल होता है, पर उसको खाने को क्या मिलेगा? वही गंदी चीज और सुई की नोक के, और हाथी जैसा शरीर, और भूख से वो तड़पता रहता है। ऐसा हजारों वर्ष नरक में मिलता है। जो लोग ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण करके, साधु वैष्णव को पंक्ति में बैठाल करके अपने लिए अच्छा भोजन, उसे दंड मिलता है। नरक में ला करके उसे विविध प्रकार से सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो, तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। तो कह रहे हैं, जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है, तो यहां थूक, खखार, विष्ठा, इसके कुंड बने हैं, इनमें डाल दिया जाता है, आनंद लो। जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं, जैसे कोई सब्जी नहीं काटता, ऐसे झूठे मुंह हो करके, या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघुशंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत,
पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णवजनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है बार बार। देव मंदिर में जमीन लगाई गई, या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उधारते हैं। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, यहां के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती है, उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार। जो अपनी कन्या को रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना, ऐसा एक से बेचा फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं, और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया जाता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे, 500 रुपया लेंगे, वो पापी हैं और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया, कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार हजार वर्ष तक नोच रहे, उसी में बंधे चीख रहे। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों न हो, मैथुन निषेध है। और जो पापी जन लाए जाते हैं, वो बहुत गहरा कुंड है, जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंध जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में, जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भरियम द्वारे कटियत नक्षी के। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत ही विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। जो लोग पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहां लाकर जैसे चटनी पीसी जाती शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है। यमदूत सुमति जी को बता रहे हैं। जो जल में मूत्रते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं, विष्ठा करके सोचते हैं, बोले ऐसे लोगों को यहां थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक के कुंडों में डाला जाता है। यहां दूसरों के मांस को खाते हैं तो बड़े बड़े हाथियों से उनको पहले कुचलाया जाता है, चिरवाया जाता है, फिर कोल्हू में पेरा जाता है। बढ़िया आनंद लो। जो ये बहुत बड़ा अपराध है, उपकार करने वाले का अपकार कर देता है। गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, तुम्हारा उपकार किया। खोटी बुद्धि वाला
जो कृतज्ञ नहीं रहता उसको यहां तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। ये बहुत दुख देने वाला है, ताप ही ताप। और इसमें 80 पत्रवन नरक में जैसे तलवारें हैं, ऐसे किनारे किनारे तलवारें हैं। जिधर ये होता उधर तलवार घुसती, बार बार इसको पीड़ा होती है। फिर उसे अगले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये यहां नरक में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं, यहां जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है। और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। जहां पर राधा 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 तो आपके मन में जलन होती है और सीने शुरू हो जाते निकलना, गंदी गंदी बातें, गंदी कल्पनाएं, गंदा चिंतन, ये सब तुम्हारी बही से डिलीट हो रहा है। यही डिलीट हो रहा है। जितनी बातें निकल रही वो सब भोगनी नहीं पड़ेंगी, खत्म होती चली जा रही। बस पकड़ना मत, राधा 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 राधा। बोले कई महीने हो गए वही चल रहा है, तो वही भरा है, चित्रगुप्त ने वही भरा है। अब वो सब खाली हो रहा है। ए बहुत बढ़िया, सर खाली कर डालो पूरा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चित्रगुप्त जी की बही क्या है? तुम्हारा मन, तुम्हारे मन में ही लिखते हैं और कहीं नहीं। उनका कोई अलग रजिस्टर नहीं है। वही मन जो पापाचरण सोचता है, करता है, उसी में लिख रहे हैं वो। इन्हें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है चित्रगुप्त जी को। ये सत्यनिष्ठ कभी एक भी बात व्यर्थ नहीं लिखते, वही लिखेंगे। किसी का पक्षपात नहीं रखते। ये निष्पक्ष हर कार्य भागवती की ईश्वरीय शक्ति से सुरक्षित होकर लिखते रहते हैं। और उस लेखन को, उस घटना को जैसी हुई है चित्र सहित अंकित कर देते, चित्र सहित। और उनको कभी शिथिलता नहीं होती कि अब रात्रि हो गई, ये सो रहा है, अभी क्या लिखना। नहीं, सोते समय भी तुम्हारी क्या हरकत थी, क्या चिंतन था, क्या था, सब लिखा जाता है, रात दिन का। यहां जो अधिकार पदों में हैं, जो घूस लेते हैं, वो सब लिखा जा रहा है। ये न समझो कोई है बड़ा अधिकारी, वो ऐसी जगह गिरा के तुम्हें फंसा देगा कि फिर तुम्हारा अधिकार काम नहीं चलेगा। असंख्य क्रियाओं को एक सेकंड में लिपिबद्ध चित्र सहित कर देते हैं, इतनी बड़ी सामर्थ्य है। असंख्य क्रियाओं को, असंख्य कितने जीव हैं, असंख्य क्रियाओं को एक सेकंड में चित्र सहित लिख देते हैं, पूरी सीन सहित। परमार्थ भावना से यदि कर रहे हो तो उसका फल मिलेगा, और दिखावा की भावना से कर रहे हो तो उसका फल नहीं मिलेगा। दिखावे की भावना वाली बात में 0 लिख देते हैं चित्रगुप्त जी। प्रारब्ध ना तो किसी संकल्प विकल्प अनुष्ठान से काटा जा सकता है, उसको भोग के ही काटा जा सकता है। प्रारब्ध का विनाश नहीं हो सकता।